श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही टीम में किए 4 बड़े बदलाव। तो जी हां, भारत बनाम श्रीलंका 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज ही के दिन से होने जा रहा है। पहला मुकाबला, बड़ा मुकाबला। कप्तान इस बार नए सूर्य कुमार यादव, तो कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर है। और इन सब के बीच में हम आपको बता दें कि पूरी तरह से इस इंडियन क्रिकेट टीम में बदलाव किए गए हैं। श्रीलंका का दौरा सूर्या के लिए, गौतम गंभीर के लिए एक नया दौरा है। उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ी प्लेइंग 11 इंडियन क्रिकेट टीम को बनानी होगी। पहला मुकाबला जीतकर आप सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ही तो मैचों की टी20 सीरीज है। उस लिहाज से भी इस टीम की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, टीम इंडिया की कप्तान नए, कोच नए, तो फिर प्लेइंग 11 भी नई है। मतलब बड़े तौर पर बदलाव किए गए हैं, जहाँ ओपनिंग पेयर में बदलाव है, मिडिल ऑर्डर में बदलाव है, विकेट कीपर बल्लेबाज में बदलाव है। तो बदलाव देखने को मिलेगा गेंदबाजी आक्रमण में। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि करके टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, गौतम गंभीर कहां पर किन खिलाड़ियों को मौका देंगे, तो क्या कुछ रहेगी प्लेइंग 11 इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या मानते हैं कि ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्या रहेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जिसकी तस्वीर खुद सूर्या और गंभीर की तरफ से साफ कर दी गई है। तो अगर आप प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो सबसे पहले पायदान पर नाम शुभमन गिल का आता है। शुभमन गिल टीम इंडिया के उप कप्तान बनाए गए हैं और वैसे भी शुभमन गिल भारत के तीनों ही फॉर्मेट में कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल के पास वो आक्रामकता नजर आती है, शुभमन गिल के पास वो धैर्य नजर आता है। यानी ये तीनों ही फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं, इनके पास वो तीनों ही गेयर नजर आते हैं, जहां वो मैच के सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी को शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शुभमन गिल पावर प्ले में आएंगे तो बड़े शॉट लगाना चाहेंगे, पावर प्ले को डोमिनेट करना चाहेंगे, खलबली पैदा करना चाहेंगे। उस लिहाज से भी शुभमन गिल की जगह प्लेइंग 11 में एक बड़े लेवल के तौर पर बन जाती है। अच्छा, शुभमन गिल के साथ में ओपनिंग पेयर में जो नाम आएगा वो यशस्वी जायसवाल का आएगा। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके इंटेंट से ही सब कुछ जग जाहिर हो जाता है। वो पहली गेंद से बड़ा शॉट लगाने में माहिर है, पहली गेंद से विपक्षी खेमे में खलबली पैदा करने में माहिर है। यशस्वी जायसवाल के पास वो काबिलियत है, आक्रामकता नजर आती है। यशस्वी जायसवाल के पास वो बेखौफता नजर आती है। जायसवाल लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं। अच्छा, जायसवाल के बारे में बात की जाए तो फिर जायसवाल ने टेस्ट फॉर्मेट पे अपना लोहा मनवाया, टी20 फॉर्मेट में लोहा मनवाया, आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी करी, ओपनिंग स्लॉट में आते हैं, पावर प्ले को डोमिनेट करते हैं, तो फिर पूरे मैच को ही अपने पाले में पलट कर रख देते हैं। इस तरह से इस खिलाड़ी की काबिलियत है। नंबर 3 पर जो नाम आएगा वो सूर्य कुमार यादव का आएगा। जी हाँ, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम गंभीर ने पहले कहा कि मैं सूर्या को नंबर 3 का बल्लेबाज मानता हूं। अब वो कोच है, सूर्या कप्तान है, तो नंबर 3 पर इसका खेलना भी तय है। सूर्य कुमार यादव के पास मैदान के हर कोने में रन बनाने की काबिलियत है, बड़े बड़े शॉट लगाने की वो आक्रामकता नजर आती है। जब वो अपने फॉर्म और लाइव में होते हैं तो फिर गेंदबाज छकाते हैं। जी हाँ, मतलब मैदान का हर कोना इनका अपना बन जाता है। टी20 के नंबर 1 बल्लेबाजों में से एक है। इनकी काबिलियत लोहा हर कोई जानता है। इनकी सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा इसलिए भी है क्योंकि अपनी कप्तानी में ये पहली बार मैदान पर परमानेंट कप्तान के तौर पर उतरेंगे। प्लेइंग 11 की तलाश तो होगी ही, लेकिन उसके साथ में कौन से खिलाड़ी फॉर्म में हैं, कौन से नहीं हैं, क्या कुछ रहेगा प्लेइंग 11 के साथ में मामला, उन सब को लेकर भी इनके बीच में एक बहुत बड़ी बात आ रही है। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव के लिए ये टी20 सीरीज एक बहुत बड़ी सीरीज रहेगी। इनके आगे जो पायदान पर जो नाम आएगा वो संजू सैमसन का आएगा। जी हाँ, संजू सैमसन टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक है। संजू सैमसन पिछले कुछ समय से लगातार टीम इंडिया के स्क्वाड के इर्द गिर्द रहे हैं और अब प्लेइंग 11 में मौका मिलना श्रीलंका के खिलाफ भी तय माना जा रहा है। अच्छा, संजू सैमसन के पास वो सारे हिटिंग शॉट नज़र आते हैं, वो धैर्य नज़र आता है, वो कूल माइंड नज़र आता है, वो अपनी बल्लेबाजी से हर किसी से लोहा मनवा सकते हैं। उस लिहाज से भी संजू सैमसन की वैल्यू इंडियन क्रिकेट टीम में बढ़ जाती है। संजू सैमसन से जो आगे नाम आएगा फिर वो नंबर 5 पर ऋषभ पंत का आएगा। जी हाँ, ऋषभ पंत टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजू सैमसन प्रॉपर बैट्समैन के साथ में जाएंगे तो ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जाएंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस भी ज़रूरी है। मैच को फिनिश करने की काबिलियत इनके पास में है तो नंबर 5 पर आकर ये मैच को फिनिश भी कर सकते हैं।
अच्छा, इनके पास वो हर शॉट नज़र आते हैं, इनके तीर में वो हर तरकश नज़र आता है। ये भी सूर्या की तरह मिस्टर 360 डिग्री कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास भी एक अतरंगी शॉट नज़र आते हैं। ये रिवर्स स्कूप लगाते हैं, पीछे की ओर खेलते हैं, पता नहीं कब कौन सा अतरंगी शॉट खेल जाए। अगर ये चल गए तो मैच को अकेले दम पर फिनिश कर जाते हैं, वरना ऋषभ पंत के साथ दो ही चीज़ें हैं, हाउ एंड वाओ। ये दो चीज़ें ऋषभ पंत के साथ में चलती नजर आती है। देखने वाली बात, श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए रहने वाली है। नंबर 6 पर बात करेंगे तो फिर नाम रिंकू सिंह का आ जाएगा। देखिए, रिंकू सिंह इंडियन क्रिकेट टीम में पिछले कुछ समय से लगातार खेल रही हैं, फिनिशर की भूमिका निभा रही हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये भी हैं, तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी ज़रूरी है। ये प्रॉपर बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, तो इसलिए इन्हें प्रमोट किया जाएगा, इसलिए नंबर 6 पर आते हैं। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, मुकाबलों को फिनिश करने की काबिलियत है, 2-4 गेंदे भी खेल रहे हैं तो फिर मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। रिंकू सिंह ने वो काबिलियत IPL में दिखाई कि वो 5 गेंदों पर 5 छक्के भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट रिंकू सिंह जैसा विस्फोटक बल्लेबाज इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत महत्वपूर्ण है, हर मायने में अपनी वैल्यू पुट करता है। उस लिहाज से भी ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट टीम में, उस लिहाज से भी रिंकू सिंह इंडियन क्रिकेट टीम में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनकर सामने आते हैं। इनके आगे जो नाम नंबर 7 पर आएगा वो हार्दिक पांड्या का आएगा। देखिए, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के 3D प्लेयर में से एक हैं। इनके लिए सही मायनों में अगर कहा जाए तो इनके बिना टीम आधी अधूरी नज़र आती है, क्योंकि इनके पास वो हर कॉम्बिनेशन है। कोई प्रॉपर बैट्समैन होता है वो बैटिंग करके मैच को फिनिश करता है, हार्दिक तो वो करते हैं, मतलब प्रॉपर बैट्समैन की तरह बैटिंग करते हैं। ज़रूरत पड़े तो प्रमोट किया जा सकता है। इनके पास बैटिंग में भी हर वो गेयर नज़र आते हैं, ज़रूरत पड़ी तो धैर्य से बल्लेबाजी कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो गेम को ऑन रखेंगे, और विस्फोटक अंदाज में फिनिश करना है तो इसके लिए तो हार्दिक पांड्या को महारत हासिल है। इसके बाद अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो फिर विकेट चटकाना, क्रूशल टाइम में आना, मिडल फेज में गेंदबाजी, डेथ ओवर में करना, हार्दिक के वो सारे गुण नज़र आते हैं। और हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कप्तानी की रेस में बहुत आगे थे, लेकिन कप्तानी तो नहीं मिल पाई। लेकिन अब ये एज ए ऑलराउंडर टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहे हैं, और देखने वाली बात है कि हार्दिक पांड्या इस चीज़ को कैसे आगे ले जाते हैं। बाकी हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी नंबर 7 पर। तो नंबर 8 पर जो फिर नाम आएगा वो अक्षर पटेल का आएगा। जी हाँ, अक्षर पटेल भी टीम इंडिया के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं। अक्षर पटेल के पास भी वो काबिलियत नज़र आती है कि वो नंबर 8 पर आकर मैच को फिनिश कर सकते हैं। वैसे मेरी राय में अक्षर पटेल बड़े मंच के खिलाड़ी बन चुके हैं। इनके पास में वो गेयर शिफ्टिंग के सारे गुण नज़र आते हैं, ज़रूरत पड़ने पर प्रमोट किए जाते हैं। रोहित शर्मा ने तो फाइनल मुकाबले में प्रमोट किया, और जिसकी वजह से रोहित शर्मा और वो वर्ल्ड चैंपियन बन पाने में कामयाब हुए हैं। न केवल अक्षर पटेल अपनी बल्लेबाजी से 8वें पायदान पर गहराई देते हैं, बल्कि खैर गेंदबाजी के लिए तो जाने ही जाते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, किस तरह से इनके वेरिएशंस नज़र आते हैं, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। उस लिहाज से भी बहुत बड़ी बात रहने वाली है कि ये किस तरह से अपने आप को, अपने नाम को टैकल कर पाते हैं। नंबर 9 पर रवि बिश्नोई का नाम आ जाएगा। इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट में रवि बिश्नोई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। रवि बिश्नोई ने पिछले कुछ समय से शानदार गेंदबाजी करी है। कुछ समय पहले ये ICC के नंबर 1 गेंदबाजों में से एक थे, तो कई मायनों में रवि बिश्नोई अपनी जगह को पुख्ता करते हैं। देखने वाली बात है श्रीलंका के खिलाफ इन T20 मुकाबलों को कैसे बुनाते हैं और किस तरह से अपनी बैटिंग में अप्रोच लेकर आते हैं। 10वें पायदान फिर नाम आएगा मोहम्मद सिराज का। सिराज बहुत ही शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ इनके आंकड़े और रिकॉर्ड देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, कमाल के रिकॉर्ड और इनके आंकड़े हैं। उस लिहाज से भी मोहम्मद सिराज की जगह इंडियन क्रिकेट के हर प्लेइंग 11 में पक्की हो जाती है T20 फॉर्मेट में। अच्छा, 11वें पायदान पर अर्शदीप सिंह का नाम आ जाएगा। अर्शदीप सिंह भी बहुत ही कमाल के गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म पेसर है, तो फिर वैल्यू बढ़ जाती है। जी हाँ, गेंदों को घुमाना, इन एंड आउट करना इनकी काबिलियत में नज़र आता है, और उसके साथ में वर्ल्ड चैंपियन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उस लिहाज से भी इंडियन क्रिकेट टीम में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह भी आपको प्लेइंग 11 में नज़र आएंगे। ये हैं 11 खिलाड़ी। हमारी राय में प्रोबेबल प्लेइंग 11 तो यही है। यहाँ ये हो सकता है कि संजू को अगर बाहर बिठाया गया तो शिवम दुबे को खिलाया जाएगा, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी विकल्प मिल जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। आपकी क्या राय है?